Hello guys, welcome to Placement Talk 786. Hope you all are doing great. If you haven't subscribed to our channel, then please do so and hit the bell button to get the latest off-campus updates, government's job updates and latest companies placement papers. So guys, आज मैं आप लोगों को L&T Infotech कंपनी के एप्टीट्यूड क्वेश्चन बताऊंगा क्या क्या पूछे गए हुए हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आपको ये बात ध्यान में रखना है, मैं सिर्फ आपको इस वीडियो में आपको सिर्फ क्वेश्चंस बताऊंगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। आंसर्स मैं रैंडमली चूज़ करूंगा, तो आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चंस। सो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आया हुआ है, अ फर्म डीलिंग इन द फर्नीचर दैट अलाउस 4% डिस्काउंट ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ ईच आइटम, what price must be marked on a dining table that cost rupees 4000 to assemble so as to make a profit of 20%। तो इसमें फोर ऑप्शन दिए हैं, 4750, 4800, 5500, 5200। तो मैंने ऑप्शन चूज कर लिया रैंडमली 5000। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, द एवरेज हाइट ऑफ 30 गर्ल्स आउट ऑफ 40 इज 160 सेंटीमीटर एंड दैट ऑफ द रिमेनिंग गर्ल्स इज 156 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ द ऑल 40 गर्ल्स। इसमें फोर ऑप्शन दिया, 158 सेंटीमीटर, 158.5 सेंटीमीटर, 159 सेंटीमीटर, 157 सेंटीमीटर। तो मैंने रैंडमली चूज कर लिया 157 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, राइस वर्थ रुपीज़ 120 पर के जी एंड रुपीज़ 140 पर के जी आर मिक्सड विद ए थर्ड वेराइटी इन दी रेशियो 1:1:2 इफ द मिक्सचर इज वर्थ रुपीज़ 150 पर के जी। द प्राइस ऑफ द थर्ड वेराइटी पर के जी विल बी। तो ऑप्शन फोर ऑप्शन दिए हैं, तो मैंने इन फोर ऑप्शन में से रैंडमली चूज कर लिया एक, रुपीज़ 170। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, द स्क्वायर ऑफ द एक्स वेरीज डायरेक्टली एज द क्यूब वाई। लेट्स से x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 4, देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ y द वैल्यू ऑफ x इज 1/√3। तो इसमें फोर ऑप्शन दिए हैं, तो मैंने रैंडमली चूज कर लिया 2/3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, if the sum of two numbers and the difference of two numbers are in the ratio of 8:5, find the ratio of the numbers। तो इसमें फोर ऑप्शन दिए हुए हैं, 13:5, 13:8, 13:3, 13:1। तो मैं रेंडमली चूज कर लेता हूँ 13:3। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, इफ द n नंबर ऑफ पीपल इंगेज इन जॉब देन द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज। फोर ऑप्शन दिए इसमें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। तो मैंने ऑप्शन चूज कर लिया रैंडमली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ आइटम एक्स इज 30% मोर देन द कॉस्ट ऑफ द आइटम वाई, बाय व्हाट परसेंट इज द कॉस्ट ऑफ आइटम वाई लेस देन द कॉस्ट ऑफ आइटम एक्स। तो इसमें फोर ऑप्शन दिए हैं, मैंने रैंडमली चूज कर लिया 22.07। आपको दिख रहे होंगे ये सब, तो मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं ऑप्शंस के बारे में, वरना क्वेश्चन रह जाएंगे बाकी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, फाइंड द प्रिंसिपल इफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ 50/3% पर एनम फॉर 2 years एंड द सम बिकम्स $196। तो इसमें फोर ऑप्शन दिए हैं, तो मैं रैंडमली चूज कर लेता हूँ। आपको क्वेश्चन ऑप्शन दिख जाएंगे, तो आप सॉल्व कर लेना आराम से स्क्रीनशॉट वगैरह लेके। तो इसका आंसर मैंने रैंडमली चूज कर लिया $150। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ पल्सेस कॉस्टिंग $8 पर के जी मस्ट बी मिक्सड विथ 80 kg ऑफ पल्सेस कॉस्टिंग $6 पर के जी सो दैट देर मे बी गेन ऑफ 20% बाय सेलिंग द मिक्सचर एट $8.4 पर के जी। तो फोर ऑप्शन दिए, मैं रैंडमली चूज कर लेता हूँ इसका आंसर 57, क्योंकि क्वेश्चन बहुत है, मेरे को रैंडमली चूज करने पड़ेंगे, इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। द रेशियो ऑफ अल्कोहल एंड वाटर इन अ मिक्सचर ऑफ 72 लीटर्स इज 2:1। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वाटर दैट मस्ट बी एडेड टू दिस मिक्सचर इन ऑर्डर टू मेक द रेशियो ऑफ 1:2। इसमें फोर ऑप्शन दिए हुए हैं, 75, 80, 48, 72 लीटर्स। तो मैं रैंडमली चूज कर लेता हूँ 48 लीटर्स। अब नेक्स्ट सेक्शन आ गया है ये एप्टीट्यूड का, ग्राफ रिलेटेड इंटरप्रिटेशन रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें आपको बताना है, गिवन बिलो द इज ए बार ग्राफ दैट डिपिक्ट्स द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कार सोल्ड इन ईच ईयर फ्रॉम ईयर 2005 to 2010। स्टडी द गिवन इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो इसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो इसमें ऑप्शन दिए हुए 2005, 2007, 2009। तो इसमें फोर ऑप्शन दिए हुए, तो मैंने थर्ड ऑप्शन चूज कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, इसमें बस आपको ये बताना है
गिवन बिलो इज ए बार ग्राफ दैट डिपिक्ट्स द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कार सोल्ड इन ईच ईयर फ्रॉम ईयर 2005 टू 2010 का आपको बताना है। कार सोल्ड हुई है 2005 और 2010 के बीच में है। अब क्वेश्चन ये पूछा गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स इज द परसेंटेज रिडक्शन इन द नंबर ऑफ कार्स ओवर दी दिस ईयर 2005 टू 2010। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए 2009, 2007, 2006 और 2008। तो मैंने ऑप्शन रैंडमली चूज कर लिया 2009। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बार ग्राफ यही है, बस क्वेश्चन चेंज कर दिया है। इसके अंदर 2005 से 2010 का आपको ये बताना है कार सोल्ड कितनी ज़्यादा हुई, सेम क्वेश्चन है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वेश्चन गिवन बिलो इज बेस्ड ऑन द टेबल्स, रीड द टेबल्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। द फर्स्ट टेबल gives the percent of people involved in different professions in club. The second table gives the average monthly salaries in rupees of the professionals for each of these professions. ऑप्शन दिए हुए हैं, ये बताना है आपको। टेबल और टेबल 2 को देखिए, ऑप्शन दिए हुए 2012, 2013, 2014, 2015। मैंने रैंडमली चूज कर लिया 2014। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्टडी द गिवन टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। द फॉलोइंग टेबल shows varies H1, H2 and H3 and the revenue of a company for a period of year from 2005 to 2009. The total cost is the sum of the cost under the three heads H1, H2 and H3. The operating expense of the company for each year is equal to 20% H1 plus 25% H2 plus 30% H3. The profitability of the company in each year is defined as operating expense. तो आपको टेबल में दिख जाएगा H1, H2, H3 की वैल्यू और रेवेन्यू दिख जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा गया कंपनी व्हाट वाज द मैक्सिमम परसेंटेज डिक्रीज इन द टोटल कॉस्ट ऑफ द कंपनी इन अ गिवन ईयर विद द रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस ईयर। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए 4, तो मैं रेंडमली चूज कर लेता हूँ 7.24। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आए हुए ग्राफ, ये मतलब ये आपको फिगर देख के बताना है कि कौन सा फिगर आएगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो मैंने रेंडमली चूज कर लिया। 5 ऑप्शन दिए हुए, तो मैंने 4th ऑप्शन चूज कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में फिगर दिए हुए फाइंड द मिसिंग फिगर बताना है आपको। तो मैंने इसके अंदर भी 3rd वाला चूज कर लिया ऑप्शन रेंडमली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया चूज द अल्टरनेटिव विच क्लोजली रिसेंबल्स द मिरर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन। मिरर इमेज बताना है आपको, शॉप का मिरर इमेज क्या रहेगी। तो इसमें 1 दिया हुआ है, शॉप का ही दिया हुआ है पूरा रिलेटेड, तो इसका आंसर आएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए फाइंड द लास्ट नंबर ऑफ द सीरीज 0, 7, 21, 28। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए 42, 38, 35, 36। तो इसका आंसर है 35, क्योंकि 7 की टेबल चल रहा है। 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ दी 2 persons A and B have joined XYZ associates. A and B started with an initial salary of $500 and $640 respectively, with an annual increment of $25 and $20 each respectively. In which year from the time A and B joined XYZ associate will A start earning more than salary than B salaries? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो मैंने 3rd ऑप्शन चूज कर लेता हूँ 30th। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हुआ है in a certain coding system book is coded as CNPJ. How will you code moon? आपको मून को कोड करना पड़ेगा, ये सॉल्व करना पड़ेगा आपको खुद से। तो मैं रेंडमली चूज कर लेता हूँ कोई भी NNPM, इसका मैंने रेंडमली चूज कर लिया है। आपको सॉल्व करना पड़ेगा ये तो सब, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन रेंडमली चूज कर रहा हूँ। ऑरेंज इज अ फ्रूट इज कोडेड इट्स 2586। कलर ऑफ ऑरेंज इज कोडेड इज 31252। good fruit good color is coded as 7673। then the code for fruit is, इसमें ऑप्शन दिए हैं 38 38 3 दिए है, 8 दिए है, 2 दिए है, 6 दिए है। तो मैं रेंडमली चूज कर लेता हूँ इसका 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हुआ है Rama starts walking towards north after walking 10 meter. He turns towards south after walking 20 meter. He turns around west and walks 15 meter. He then turns towards north and walks 5 meter. In what directions and how far is he with respect to the starting point? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं 5 root 2 meter south, 2 meter south, 2 root 2 meter south east, 5 root 10 meter south west। तो मैं रेंडमली चूज कर लेता हूँ सेकंड ऑप्शन 2 meter south। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया एलेक्स हैज 2 brothers बॉब एंड कार्ल। डॉली इज द वाइफ ऑफ बॉब एंड डॉटर इन लॉ ऑफ सैम। सैम इज द हस्बैंड ऑफ मैनुअल्स सिस्टर। हु इज द ओनली सन ऑफ मैक्स। हाउ इज द मैनुअल रिलेटेड टू एक्स। तो आपको बताना है हाउ इज मैनुअल रिलेटेड टू एलेक्स। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए अंकल, मैटरनल अंकल, फादर, ग्रैंडफादर। तो मैं रेंडमली चूज कर लेता हूँ फादर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हुआ है
U is the son of V. W. V's sister has son X and a daughter Y. Z is the maternal uncle of X. How is Y related to Z? आपको बताना है. ऑप्शन दिए सिस्टर, वाइफ, डॉटर, नाइस, नीस. तो मैं रैंडमली चूज कर लिया वाइफ. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हुआ है. इन अ स्कूल ऑफ असेंबली 8 चिल्ड्रंस ABCD FG in each facing north and south. E is between A and H but just opposite to B. F is at one end of the line and just next to the right of B. G, who is at one end of a line, is just diagonally opposite to A. Who is opposite to G? ऑप्शन दिए ओनली सी, ओनली डी, सी ओ डी और ए. तो मैं रेंडमली चूज कर लेता हूँ सी ओ डी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया. थ्री फ्रेंड्स ऑफ डिफरेंट एज एंड हाइट स्टैंड इन अ क्यू फॉर द photograph. The photograph asks the youngest to stand to right of Anu. The tallest stands in the extreme left. Bhanu does not stand in the center and he is not the youngest. Charu is not in the center too. All are facing the photographer. No person lies at the same order in both ages and height. नाउ हु स्टैंड्स इन दी सेंटर. तो आपको बताना है कौन सेंटर में है, स्टैंड में खड़ा है सेंटर में. ऑप्शन दिए अनु, भानु, चारू. कैन नॉट बी डिटरमाइन. तो मैं ऑप्शन चूज कर लेता हूँ अनु. नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है. 6 फ्रेंड्स ABC and XYZ वर सिटिंग each other. AB and C are facing south. XYZ are facing north. X was left of Y but in front of A. Z was not at the left and not facing C. Who were एट दी लेफ्ट एंड राइट पोजीशन इन द रिस्पेक्टिव रोज. 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो मैं रैंडमली चूज कर लेता हूँ बी एंड जेड. क्योंकि क्वेश्चन बहुत है तो मेरे को रैंडमली चूज करना पड़ेगा. एक और ऑप्शन आ गया है, आपको फिगर मिसिंग फिगर बताना पड़ेगा इसमें. तो मैं इसमें भी रैंडमली चूज कर लेता हूँ सी फिगर. इसमें भी आपको बताना है मिसिंग फिगर, तो मैं इसमें भी आपको रैंडमली चूज कर लेता हूँ बी फिगर. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है. काउंट द नंबर ऑफ ए इन द फॉलोइंग सेंटेंस. आपको सेंटेंस दिया है a bad bagel affects him. तो इसमें ऑप्शन दिए 3, 4, 5, 6. तो मैं रैंडमली तो इसका आंसर है 4. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया. इन दी स्ट्रिंग गिवन बिलो आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स एनीथिंग अदर देन द नंबर एंड द अल्फाबेट विच इमीडिएटली फॉलो ए वोवल एंड आर इमीडिएटली फॉलोड बाय स्पेशल कैरेक्टर. तो ये आपको दिए हुए स्ट्रिंग दिए हुए आपको बताना है जो कि वोवेल और को इमीडिएटली फॉलो कर रहा है कैरेक्टर. तो इसमें ऑप्शन दिए 3, 4, 2, 1. तो मैं रैंडमली चूज कर लेता हूँ 3. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, ये भी ग्राफ वाला क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजेस इज सिमिलर टू द गिवन इमेज. जो आपको इमेज दिया है उसके सिमिलर इमेज कौन सी है. तो इसमें ऑप्शन 2 दिए हुए हैं तो आपको बताना है कौन सी इमेज सिमिलर है. तो इसमें फर्स्ट वाला चूज कर लेता हूँ मैं. अब नेक्स्ट भी ये इमेज वाला है. काउंट द नंबर ऑफ सर्कल्स इन दी फॉलोइंग इमेज. इसमें ऑप्शन दिए हुए 7, 8, 9, 10. आपको सर्कल काउंट करने पड़ेंगे. मैं रैंडमली चूज. तो मैं इसका आंसर है 10. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजेस इज सिमिलर टू द गिवन इमेज. आपको सिमिलर बताना है कौन सी इमेज है इन दोनों से. तो मैं ऑप्शन ए चूज कर लेता हूँ इसके लिए भी. सेम क्वेश्चन है ये. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज दी फॉलोइंग सेंटेंस इन ए लॉजिकल ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट ए कोहेरेंट पैराग्राफ. आपको पैराग्राफ बनाना है जो सही बनने से मतलब मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना है. ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं उससे ही ए दिया हुआ ही हैज़ गुड फेस रेदर इंग्लिश इन एस्पेक्ट एंड डज नॉट लुक मच अबव 50 थ्रू ही सेज ही इज बिटवीन 60 एंड 70. The doctor is brisk person with the address of man of the word, free, quick to smile and or agreeable manners. B में दिया C दिया हुआ है. I should take him rather of an active lawyer or a man of business than for a scholar and a literary man. D में दिया है a call this morning at the consulate from Dr. Bowring, who is British minister or something of the kind in China and now absent on a 12 months leave. तो इसमें 4 ऑप्शन बताना है आपको कौन सा मीनिंगफुल सेंटेंस बना रहे. तो मैं रैंडमली चूज कर लेता हूँ DABC. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया है अरेंज दी फॉलोइंग सेंटेंस इन लॉजिकल ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट ए कोहेरेंट पैराग्राफ. ये भी ऊपर वाले जैसा ही क्वेश्चन है सेम टू सेम, बस इसमें क्वेश्चन अलग दिए हुए मतलब डिस्क्रिप्शन अलग दिए हुए हैं. इन साइबेरिया द टेम्परेचर कैन फॉल एज
low as 70 degree, below 0 degree. When this happens, the topsoil thaws to a depth of about 2 meters and support rich vegetation. The intense cold makes life immensely difficult and dangerous for anyone unaccustomed to it. D option दिए, through parts of the region are colder than the North Pole itself. The temperature in summary may reach up to 40 डिग्री सेल्सियस. तो इसमें 4 ऑप्शन दिए, मैं रेंडमली चूज कर लेता हूँ BADC. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, the following question consists of sentence that is either partly or entirely underlined and may or may not be have grammatical error. No each sentence are 4 versions of the underlined part of the sentence. Choose the option that correctly rephrases the underlined part of the given sentence. Mark the answer as no error if there is no error in the underline. आपको error बताना है underline word के लिए, error है कि नहीं थी. एरर है तो आपको चेंज करना पड़ेगा, एरर नहीं है तो नो एरर पर चूज करना पड़ेगा. आप ऑप्शन सी हैड नो डिफिकल्टी टू सेटल डाउन इन लंडन. तो इसमें 5 ऑप्शन दिए हुए नो एरर का, फॉर सेटिंग डाउन, इन सेटलिंग डाउन, फॉर सेटिंग डाउन. तो इसका आंसर चूज कर लेता हूँ फर्स्ट, फॉर सेटिंग डाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही दिया है, आपको एरर बताना है. स्ट्रेस इज लेड ऑन कॉन्टिन्यूअल आई कॉन्टेक्ट अमंग दी स्पीकर and the listeners as it tells whether the speaker sings and whether the listener is interested. तो मैं इसमें ऑप्शन बी चूज कर लेता हूँ रैंडमली, कंटिन्यूस आई कॉन्टैक्ट बिटवीन द स्पीकर एंड द लिसनर बिकॉज. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पैराग्राफ दिए हुए है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन. आपको पैसेज पढ़ के आंसर देना है. अ पर्सन डैश एम्स फॉर एक्सीलेंस फॉर हिज और हर सेल्फ सेटिस्फेक्शन. तो इसमें ऑप्शन दिए हुए इनिशिएटिव, इंटेलिजेंस, परफेक्शन और ईगो. तो मैं रेंडमली चूज़ कर लेता हूँ. आपको पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा आंसर के लिए. मैं रेंडमली चूज़ कर रहा हूँ इसके लिए, आंसर टाइम नहीं है क्योंकि बहुत क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं. तो इसका आंसर आएगा इंटेलिजेंस. में चूज़ कर लिया हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पैराग्राफ दिए हो तो इसमें आप पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा आपको. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द प्रेजेंट लेजिग्नेशन ऑपरेशनल फॉर द आर्म्ड फोर्सेज. आपको पैराग्राफ पढ़ के बताना पड़ेगा क्वेश्चन का आंसर. 4 ऑप्शन दिए, डज नॉट अलाउ किलिंग एनीबडी, डज नॉट give special protection, takes exception to human rights validation by the security forces, is not efficient and hampers confidence. तो मैं ऑप्शन बी चूज कर लेता हूँ, डज नॉट हैव गिव स्पेशल प्रोटेक्शन. मैं रेंडमली चूज कर रहा हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ये भी पैराग्राफ दिया हुआ है आपको, पैराग्राफ रिलेटेड, पैसेज रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बेस्ट डिस्क्राइब्स अब्राहम लिंकिंग सेंस ऑफ पर्पस. तो ये क्वेश्चन दिया, बताना है इसको आपको. ऑप्शन दिए, इंडोमिटेबल, सबमिसिव, डोसाइल, सोलब्रेसियस. तो मैं रैंडमली चूज कर लेता हूँ, इसका आंसर सबमिसिव. अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी, इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, कंप्लीट सेंटेंस को कंप्लीट करना पड़ेगा. लोकल अथॉरिटीज पे फार्मर्स टू होस्ट प्रोजेक्ट एम्ड डैश विद प्रॉब्लम्स. इसमें ऑप्शन दिए, फॉर पीपल, बाय पीपल, ऑन पीपल, एट पीपल. तो इसका आंसर मैंने रैंडमली चूज कर लिया, बाय पीपल. अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिए, बैम्बो सूट्स एंड लीव्स कैन बी डैश. तो इसमें ऑप्शन दिया, समटाइम्स टेस्टियर, समवॉट टेस्टी, प्रीटी टेस्टफुल, क्वाइट टेस्टी. तो मैंने ऑप्शन चूज कर लिया बी, समवॉट टेस्टी. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको एरर ढूंढना है इस गिवन सेंटेंस में से. द ओशियंस आर अबाउट 4 किलोमीटर्स डीप ऑन एन एवरेज, बट इन सम प्लेसेस द ओशियन फ्लोर plunged down even deeper. For example, the Mariana Trench is more than 11 kilometers below the water surface. तो ऑप्शन दिए हुए डीप, प्लंज्ड, ट्रेंच, सर्वेस. तो मैंने ऑप्शन चूज कर लिया डीप. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आपको एरर ढूंढना है इस क्वेश्चन में. इवन ए कप ऑफ, सेंटेंस में, इवन ए कप ऑफ कॉफी कैन बी गिवन ए डिजाइनर टच, डिपेंड्स ऑन द एक्सपर्टाइज ऑफ द पर्सन सर्विंग इट. तो मैंने ऑप्शन चूज कर लिया बी, डिपेंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट फिल करना है आपको. डेविड जम्प्ड डैश द क्लिफ. तो मैंने ऑप्शन चूज कर लिया ऑन द क्लिफ. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स का, ये आपको करेक्ट वर्ड डालना पड़ेगा इसमें. रेमंड हैज एन अमेजिंग डैश फॉर लर्निंग फॉरेन लैंग्वेजेस. तो मैं इसमें ऑप्शन सी चूज कर लेता हूँ, कैपेसिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये पैसेज का क्वेश्चन है, तो आपको पैसेज पढ़ना पड़ेगा उसके रिलेटेड. तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो मैं रेंडमली चूज कर लेता हूँ अनडिजर्व. ये भी पैसेज का क्वेश्चन है,
तो मैं इसमें रेंडमली चूज़ कर लेता हूँ इनजस्टिस। अभी फिगर वाले क्वेश्चन आ गए हैं जिसमें आपको बताना है कौन सा फिगर है। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सिलेक्ट व्हाट कंप्लीट शेप कैन बी डिराइव्ड बाय जॉइनिंग द थ्री कंपोनेंट्स गिवन द फिगर एज बिलो। ये फिगर जो दिया है आपको इसको ज्वाइन करके एक फिगर बनाना है। इन एनी ऑर्डर देयर शुड बी नॉट बी ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए वाइल ज्वाइनिंग विद टू कंपोनेंट्स। आप टू कंपोनेंट्स को ज्वाइन करोगे तो ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। तो मैं इसका ऑप्शन डी चूज़ करता हूँ। इस नेक्स्ट में भी आपको बताना है ये ओवरलैप नहीं होना चाहिए, फिगर को ज्वाइन करना है आपको। इसमें ऑप्शन में सी चूज़ कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही करना है आपको, ओवरलैप नहीं होना चाहिए, आपको कंपोनेंट्स को ज्वाइन करना है। तो मैं इसके अंदर ऑप्शन बी चूज़ कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है, तो मैं इसमें ऑप्शन चूज़ कर लेता हूँ ए। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम टू सेम पूछा गया है आपको कंपोनेंट्स को ज्वाइन करके जो कि ओवरलैप्ड नहीं होने चाहिए। मैं इसमें ऑप्शन चूज़ कर लेता हूँ सी। अभी सेम क्वेश्चन आ गया, ये भी ओवरलैपिंग वाला क्वेश्चन है, कंपोनेंट्स को ज्वाइन करने वाला क्वेश्चन है। तो इसमें बी ऑप्शन चूज़ कर लेता हूँ। अब ये भी ओवरलैपिंग वाला क्वेश्चन है जिसमें कंपोनेंट्स को ज्वाइन करना है, तो इसमें ऑप्शन बी चूज़ कर लेता हूँ मैं। सेम क्वेश्चन आ गया तो इसके अंदर भी बी चूज़ कर लेता हूँ मैं। ये भी फिगर को आपको कंप्लीट करना है जो कि ओवरलैप ना हो सके, ये भी क्वेश्चन वही है सेम टू सेम। तो इसका मैं ऑप्शन बी चूज़ कर लेता हूँ। अभी ये क्वेश्चन अलग है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सिलेक्ट विच ऑफ द पैटर्न्स व्हेन फोल्डेड विल मेक द क्यूब एज शोन बिलो। आपको क्यूब को फोल्डेड करके फिगर जो दिया है आपको बताना ही ऑप्शन में से कौन सा बनेगा। तो मैं रेंडमली चूज़ कर लेता हूँ बी, सेकंड ऑप्शन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में भी फिगर वाला ही ऊपर वाले जैसे ही क्वेश्चन है सेम टू सेम। तो आपको फिगर को देख के बताना है कौन सा फिगर के जैसा बना हुआ है। तो मैं इस ऑप्शन सी चूज़ कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही दिया हुआ है, फिगर बताना है 0 1 टी दिया है। तो ये ऑप्शन में से कौन सा इसका परफेक्ट मैच रहेगा। तो मैं ऑप्शन ए चूज़ कर लेता हूँ। अब द पैटर्न गिवन बिलो रिप्रेजेंट एन अनफोल्डेड व्यू ऑफ क्यूब फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच ऑफ द क्यूब्स कुड बी मेड फ्रॉम द पैटर्न गिवन इन द क्वेश्चन फिगर। ये आपको फिगर दिया हुआ है तो आपको बताना है कौन सा क्यूब बनेगा। तो मैं ऑप्शन चूज़ कर लेता हूँ ए। नहीं, इसका आंसर है सी। नहीं, ए आंसर है, 13 का ए आंसर है। सेम इसमें भी आपको क्यूब बताना है कौन सा क्यूब बनेगा। तो मैं इसके अंदर रेंडमली चूज़ कर लेता हूँ बी। अब इसमें भी आपको बताना है कि कौन सा क्यूब बनेगा इस फिगर को देख के। तो मैं रेंडमली चूज़ कर लेता हूँ सी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही बताना है आपको, द फिगर्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सिलेक्ट विच सिम्बॉल्स कुड बी अपोजिट। कौन सी सिंबल अपोजिट रहेगी गिवन फिगर के। तो मैं रेंडमली चूज़ कर लेता हूँ बी फिगर। अभी वही फिगर आ गया, इसके अपोजिट वाला बताना है आपको कौन सा फिगर का अपोजिट रहेगा। तो मैं सी चूज़ कर लेता हूँ, सी फिगर चूज़ कर लेता हूँ इसके लिए। अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दी क्वेश्चन फिगर कैन आइदर बी रोटेट इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मैनर। फिगर को आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मैनर में बताना है। तो क्या रहेगा इसका आंसर, कौन सा फिगर इसके लिए बेस्ट रहेगा। तो मैं इसके लिए रैंडमली चूज़ कर लेता हूँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही पूछा गया है, एंटी क्लॉकवाइज करना है आपको गिवन फिगर को और क्लॉकवाइज करना पड़ेगा। तो मैं रैंडमली चूज़ कर लेता हूँ सी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, सेम एंटी क्लॉकवाइज से वाला ही है। तो मैं इसके लिए बी ऑप्शन चूज़ कर लेता हूँ फिगर को। अभी ये रोटेशन वाले ही कौन सा क्वेश्चन आ रहे हैं, फिगर को रोटेशन करने वाले ही। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फिगर दिया है इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। तो मैं इसके अंदर ऑप्शन सी चूज़ कर लेता हूँ। इस क्वेश्चन में भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करना पड़ेगा आपको फिगर को, गिवन फिगर को। तो मैं रैंडमली ऑप्शन बी चूज़ कर लेता हूँ। अभी सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं फिगर वाले, तो इसमें ऑप्शन बी कर लेता हूँ मैं। इसमें ऑप्शन सी कर लेता हूँ, इस क्वेश्चन में अपोजिट। ये क्वेश्चन तो रिपीटेड है, ये क्वेश्चन अलग हुआ है। द गिवन फिगर हैज़ बीन आइदर टर्न अराउंड, सिंपली रोटेटेड और टर्न ओवर टू डिराइव फोर डिफरेंट shapes given in the question. As simply rotated represent turn around, or reversed represents turnover. From the given option select the sequence which capture the position of the corresponding four figures as compared to the given figure. Do not compare the four figures to each other to
डिराइव दी सीक्वेंस बट टू दी ओरिजिनल फिगर। तो मैं इसमें ऑप्शन चूज़ कर लेता हूँ। ये फिगर दिए हुए हैं आपको, तो इसमें ऑप्शन चूज़ करने पड़ेंगे आपको। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो मैं रेंडमली चूज़ कर लेता हूँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टू सेम है। आपको फिगर को देख के कंपेयर करना पड़ेगा 4 को, चारों फिगर को, जो कि एक सीक्वेंस में ओरिजिनल फिगर बना सकें। जो ऊपर आपको फिगर दिए वैसे बनाना है आपको। कौन सा फिगर बनेगा, तो रेंडमली चूज़ कर लेता हूँ ऑप्शन सी। Thanks for watching this video. Please do like, share and subscribe my channel. Bye bye. See you soon.